बिल्कुल सही कहा बेटा। अब शुरू होगा मीना विक्रम के रिश्ते का नया अध्याय। मीना का दूसरा ब्याह विक्रम के साथ। हाँ? ठाकुर जी, हमारे इस वार से उनकी कमर टूट गई है और पूरी बाजी पलटकर हमारे हाथ में आ गई है। कमर तो उनकी टूटी है, लेकिन हम भी कुछ ताकत से खड़े नहीं हैं। बस कुछ दिन है हमारे पास। सारे हथियार गंवा चुके हैं, अब फिर से हथियारों का बंदोबस्त करना होगा। पुष्कर पुलिस चारों तरफ से पहरा लगा के बैठी है। हथियार बाहर से लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छी बात यह है कि घर के अंदर बहुत शांति है। तुम्हें नमकीन बहुत पसंद है ना? बाई जी, अगर हथियार बनाने का सामान और बारूद मुझे मिल जाएगा तो मैं राठी परिवार में रहकर ही इस काम को अंजाम दे सकती हूँ। प्रेमा हमारे ग्रुप की हथियार बनाने की बेहतरीन खिलाड़ी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है। और रही बात हथियार बनाने की, सामान और बारूद की, तो शुभ दीपावली नज़दीक ही है। काम हो जाएगा बाई जी। तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना? ZEX प्लेन हाईजैक की तरफ हमारा परफेक्ट आखिरी कदम। काम हो जाएगा बाई जी। संध्या और जाकिर की जोड़ी को तोड़कर हमने उनकी ताकत आधी कर दी है और अपनी ताकत को 4 गुना बढ़ा दिया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें ऑपरेशन ग्रहण को अंजाम देने से नहीं रोक सकती। जी बाई जी। ये धमाका हमने और राजकुमार के साथियों ने किया है। डंका बजाकर हिंदुस्तान को जगाया है। यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असल कहानी तो अभी बाकी है। संध्या जी, वैसे हम तीनों भाइयों में एक चीज तो बहुत आम है कि हम तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों से बड़ा प्यार करते हैं। अब देखो ना मोहित, उसने दिवाली के मौके पे एमडी को स्कूटी देने का सोचा है ताकि वो बाजार के काम से जब भी जाए ना तो उसको कोई दिक्कत ना है। वैसे बड़ा बढ़िया सोचा ना। एक धमाका होगा, बहुत ऊंचा धमाका। बहुत हो गया काम। आप अभी तक काम में उलझी हुई हैं। संध्या जी, काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी करना चाहिए। आपको पता है आप सुबह से काम कर रही हैं। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे आराम नहीं चाहिए सूरज जी, बहुत काम है मुझे। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? सूरज जी, मुझे माफ कर दीजिए सूरज जी, बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, इसलिए परेशानी में पता नहीं मैं आपको क्या क्या बोल गई। मुझे माफ कर दीजिए सूरज जी, आई एम रियली सॉरी। संध्या जी, सफाई देने की जरूरत नहीं है आपको और ना ही ऐसी माफी मांगने की जरूरत है। अरे आप मेरी पत्नी हैं, इतने सालों से साथ रह रहे हैं, मैं आपको जानता हूं। मैं जानता हूं कि आपके दिल में कुछ नहीं है और मैं ये भी जानता हूं कि जाकिर जी के बारे में जब मुझे इतना बुरा लग सकता है तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसलिए आप परेशान मत हो और ना ही अपने आप को ऐसे कमजोर बनाएं। वो क्या ना कि एक मिनट, याद है ना संध्या जी, पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के पहले दिन इसी ने आपके चेहरे पे मुस्कान लाई थी। आपको तो हमेशा ऐसे रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते। इससे आपका दिमाग आप बैठिए ना। अगर आप अपने आप को ऐसे रखेंगे ना, इससे आपका दिमाग एकदम ठंडा रहेगा और देखना आप बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपके सामने घुटने टेक देगी। ये लो।
खुली चुनौती है तुम सबके लिए। ग्रहण लगने वाला है हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान की सरकार पर। हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोक सको तो रोक लो। ZEX क्या हो सकता है? जाकिर को फोन करके बताती हूँ ZEX के बारे में। जाकिर अब इस केस पर काम नहीं कर रहा है। अब मैं उससे कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। क्या हो गया ये? इंस्पेक्टर को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो सर, मैं संध्या राठी बोल रही हूँ। सॉरी सर, मैंने आपको रात में डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें इस केस में एक क्लू मिला है। कैसा क्लू? सर, सीडी में जब वो लोग ऑपरेशन ग्रहण के बारे में बात कर रहे हैं, उसी वक्त मैंने नोटिस किया कि नोटपैड पर ZEX लिखा हुआ है। सर, मुझे लगता है कि ZEX से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑपरेशन ग्रहण से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की हो सकती है। गुड जॉब। एसपी संध्या, मैं इंटेलिजेंस से बात करके इस ZEX का राज का पता लगवाता हूँ। नहीं भावो, यही बात कर रहे हो? दूसरा ब्याह? ना ना ना, मैं ना करूंगी। अरे तो किस्मत ही फूटी है। दशहरा वाले दिन बाबा साहब ने मारे को तोहफा दिया, वो प्रेमा को ले आए, और आज छोटी दिवाली वाले दिन आप आए हो भावो मारे को तोहफा देने। दूसरा ब्याह कर ले। मैं ना करूंगी दूसरा ब्याह, चाहे कुछ हो जाए। देख मीना, थारो ब्याह बड़ी धूमधाम से करूंगी मैं, और थारे ब्याह का जोड़ा महंगे से महंगा खरीद कर लाऊंगी। चिंता मना कर। ऊपर से नीचे तक सोने से ऐसे ला दूंगी कि थारी कमर टूट जाएगी। बस एक बार तू हाँ बोल दे। मारे को नहीं चाहिए, ना गहना चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना पीसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने हाथ पकड़ के अपने घर से बाहर निकाल दिया, उस घर में रहने का अधिकार छीन लिया, लेकिन अपने जीवन का अधिकार, जीवन कैसे जीना है उसका अधिकार मैं ना दूंगी अभी तक, और नहीं दूंगी। मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। हमेशा तो कहती फिर है कि भाभो आप हुक्म दियो, मैं जान दूंगी। अब क्या होगा? हाँ, मारो कहना भी को नहीं मानेगी। मैं जान देने को तैयार हूँ, जान ले लो, लेकिन दूसरा ब्याह ना करूंगी। चल, मारे को तो पहले से ही पता था। पहले आई मिट्टी को तेल छिड़क करके छत से कूदने की नौटंकी तो तू कर ही चुकी है। ये लिए जहरी लेकर आई हूं साथ में। ये ले, चल टेम खोटी ना कर। साची जहर लाई हो? रे तो झूठ मूठ का क्यों लाती? सच्ची वालों ही जहर है। अब देख, थारे करने ना दो ही रास्ता पड़या है, जे तो तू जहर खा ले या फिर दूजो ब्याह कर ले। आज मैं सारी समस्या ना जड़ से मिटा कर रहूंगी। बस चल जल्दी से पी ले। ठीक है। ये चाहिए कि अब देखना इसकी नौटंकी शुरू हो जाएगी। मैं अपने विक्रम जी के लिए कुछ भी कर सकूं। मैंने पूरा जहर पी लिया, पूरा जहर। देखिए जहर का असर भी होना शुरू हो गया है।
चक्कर आ रहे हैं, सर घूम रहे हैं, मैं मर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर भी आ रहे हैं। अरे मिश्री का ध्यान रखना बाबू, सबकी दिक्कत परेशानी सब खत्म हो जाएगी, इनका भी ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ बाबू, मैं जा रही हूँ, मगर एक अधिकार मांगू आज बाबू आपसे, मरने के बाद उस प्रेमा को मैं भूत बन के जरूर सताऊंगी, जरूर सताऊंगी। उसके लिए मारे को मत रोकना। मैं जा रही हूँ, मैं मर रही हूँ। राम जी, पेट में कौन नहीं रहे आपके पास? कितने कठोर हो गए हो बाबा साहब, कितने कठोर हो गए हो। मैं पूरा जहर पी गई बाबा साहब आप लोगों के लिए, और आप हंस रहे हो बाबा साहब, हंस रहे हो हमारे पे। अरे मीना बिन्नी, वो जहर थोड़ी था, वो तो शरबत था जिसे तू चुप चुप के पीती रहती है। स्वाद से तने पता को नहीं चला के? हा? मैं तभी सोच रही थी कि जहर इतना मीठा मीठा कब होता है, ऐसा होता है। वही तो बोल रहा था। है बाबू, आपने यहाँ पे हमारे साथ धोखा कर दिया। रे तू जो बिया तो सुना तूने, पर जे सुना कि थारे धनी को नाम के है? वे थारे धनी को नाम विक्रमी है। अरे विक्रम के साथ ही थारे को दूजो ब्याह करनो है, और थारे को थारे घरा वापस लेकर आनो है। सच्ची बाबू? हमेशा कहती फिरो ना थारे को कि जे नौटंकी बंद कर दे। अब मारे को देखना है कि तू कितनी बड़ी नौटंकी बाज है। मैंने और थारे बाबा साहब ने ना अपने हिस्से की नौटंकी कर दी है, अब थारी बारी है। बाबू आशीर्वाद दो, बाबा आशीर्वाद दो। दे दे आशीर्वाद दे दे। खुश रह, उठ जा। बाबा मैं ऐसी नौटंकी करूंगी कि फिल्मों की सारी हीरोइन ना मारे से ट्यूशन लेने आएंगी। छोटी जेठानी जी, जेठानी जी, आपकी इस नौटंकी में आपको अपने देवर और देवरानी की भी जरूरत पड़ेगी। संध्या जी, मैं खुद जाकर जी को लेके आऊंगा। आज छोटी दिवाली है, त्योहार के दिन हम सबके बीच में रहेंगे ना, उनको वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा सोचा सूरज जी आपने। विक्रम भैया, ये इतने सारे पटाखे किसके लिए लेकर आए हैं आप? वो त्योहार के हिसाब से सभी दुकानदार अपने ग्राहकों को कुछ ना कुछ तोहफे में दे रहे हैं, तो प्रेमा जी ने कहा कि क्यों ना हम भी अपने ग्राहकों को ये पटाखे तोहफे में दें। अच्छी तरकीब निकाली है ना प्रेमा जी ने। तोहफा देने का आइडिया बहुत अच्छा है विक्रम भैया, लेकिन पटाखे ही क्यों? मेरा मतलब है कुछ ऐसी चीज देते ना जो, जैसे दिए, अच्छे सुंदर लैंप्स जो नुकसान भी ना करे और त्योहार का रंग भी बिखर जाए। मिठाई के डब्बे भी दे सकते हैं, है ना प्रेमा? जाने अनजाने में हर बार ये पुलिस वाली हमारे ऑपरेशन में टांग अड़ा ही देती है। संध्या भाभी सही कह रही है, हमें कुछ और तोहफा देना चाहिए। जी विक्रम जी, आप एक काम कीजिए, आप ये म्हारे को दे दीजिए
और ये सारा सामान आप वापस कर दीजिए, मैं भंडार घर में रखाती हूँ। पहले से ही जानती थी मैं तो उस पुलिस वाली के होते हुए इस घर में कोई भी काम शांति से नहीं हो सकता, इसलिए अपना इंतजाम मैंने पहले से ही कर लिया था। प्लेन हाईजैक में इस्तेमाल होने वाला बारूद अब मैं इसी लाठी घर में बनाऊंगी। संध्या मैंने बेटा, हम बस 5-7 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। कैसे भी करके विक्रम को घर में रोक के रखना। जी जी बाबा साहब। विक्रम भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो दरवाजे पर ये ताज़ा तोरण लगा दीजिए ना। भाभू ने कहा था कि छोटी दिवाली पे ताज़ा तोरण लगाई जाती है। मुझे थोड़ा काम है, अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो। जी भाभी साहब, मैं लगा देता हूँ। थैंक्स विक्रम भैया। संध्या भाभी साहब, ठीक से तो लग गया? भाभी साहब, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।